जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल HR स्टडी पॉइंट चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपकी CET की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, सम्राट हर्षवर्धन के किस पूर्वज राजा ने स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रभाकर वर्धन। तो सम्राट हर्षवर्धन के पूर्वज राजा प्रभाकर वर्धन ने स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था और प्रभाकर वर्धन राजा हर्षवर्धन के पिता थे। और स्थानेश्वर महादेव मंदिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर शहर में स्थित है और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। और यह फैक्ट भी इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो स्थानेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्वार मराठा सरदार सदाशिवराव द्वारा 18वीं शताब्दी में करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम सनातन धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पंडित दीनदयाल शर्मा ने। तो प्रथम सनातन धर्म सभा की स्थापना वर्ष 1888 में झज्जर में की थी। इसके संस्थापक पंडित दीनदयाल शर्मा थे। तो सनातन धर्म सभा को हिंदू धर्म सभा भी कहा जाता था और इसको स्थापित करने का उद्देश्य पूजा पाठ और कर्मकांड की रक्षा करना था। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में पवन चक्कियां चलाने में किन देशों का विशेष सहयोग है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जर्मनी और पोलैंड। तो हरियाणा प्रदेश में पवन चक्कियां चलाने में जर्मनी और पोलैंड देशों का विशेष सहयोग है और हरियाणा के करनाल, रोहतक, गुरुग्राम और भिवानी जिलों में पवन चक्कियों के द्वारा सिंचाई कार्य किया जाता है। प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात राष्ट्रीय लिंग अनुपात से कितना कम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 64। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात राष्ट्रीय लिंग अनुपात से 64 कम है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय लिंग अनुपात 943 है और हरियाणा का लिंग अनुपात 879 है, जो कि राष्ट्रीय लिंग अनुपात से 64 कम है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो हरियाणा की नवीनतम नगर निगम कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मानेसर। तो 24 दिसंबर 2020 को मानेसर औद्योगिक क्षेत्र को उनके साथ लगते 2 दर्जनों से अधिक गांव को जोड़कर मानेसर नगर निगम बनाया गया था और यह हरियाणा का 11वां नगर निगम घोषित किया गया था। और मानेसर नगर निगम की कुल आबादी 3 लाख से ऊपर है और वर्तमान में हरियाणा में 11 नगर निगम है, जो कि है पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, फरीदाबाद, गुरुग्राम और मानेसर। और दोस्तों, हमें हरियाणा की जो पहली नगर निगम स्थापित की गई थी तो उसके बारे में पता होना चाहिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हरियाणा की पहली नगर निगम 1994 में फरीदाबाद को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज का किला हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हांसी। तो पृथ्वीराज का किला हिसार जिले के हांसी शहर में स्थित है और इस किले को 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राजपूत योद्धा पृथ्वीराज द्वारा ही बनाया गया था, लेकिन इसको जॉर्ज थॉमस ने 1798 में दोबारा बनवाया। हांसी को अपनी रियासत की राजधानी बनाया, जिसमें हिसार और रोहतक क्षेत्र शामिल थे। और उसके बाद जॉर्ज थॉमस को परास्त करने के बाद ब्रिटिश सेना ने इस किले को छावनी में तब्दील कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री 11 रुद्री मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कैथल। तो श्री 11 रुद्री शिव मंदिर हरियाणा के कैथल जिले में स्थित है और यह मंदिर पूरी तरह से अपने धार्मिक और वास्तुकला के लिए लोकप्रिय है और यह माना जाता है कि काशी के बाद श्री 11 रुद्री शिव मंदिर को समान दर्जा दिया गया है और इस मंदिर के पुराने ढांचे में शिवलिंग शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, पांडवों के नाम से प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पांडु पिंडारा किस जिले के अधीन आता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जींद। तो पांडवों के नाम से प्रसिद्ध धार्मिक स्थान पांडु पिंडारा जींद जिले के अधीन आता है और महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान जींद के पिंडारा तीर्थ स्थल पर ही किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी हरियाणा में कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गुरुग्राम। तो इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी हरियाणा के गुरुग्राम शहर में स्थित है और इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। और इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक सार्वजनिक क्षेत्र की दवा, थोक दवा निर्माण और दवा खोज कंपनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद और हिसार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों में पहले स्थान पर सिरसा है और सिरसा जिले का जनसंख्या घनत्व 303 है। तो 303 जनसंख्या घनत्व का मतलब ये है कि 1 किलोमीटर में
303 लोग रहते हैं। और दूसरे स्थान पर भिवानी है जिसका जनसंख्या घनत्व 342 है। और तीसरे स्थान पर फतेहाबाद है जिसका जनसंख्या घनत्व 371 है। और चौथे स्थान पर हिसार है जिसका जनसंख्या घनत्व 438 है। नेक्स्ट प्रश्न है जीडी गोयनका विश्वविद्यालय हरियाणा में कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गुरुग्राम। तो जीडी गोयनका विश्वविद्यालय हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है विश्वव्यापी सनातन धर्म समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अंबाला। तो विश्वव्यापी सनातन धर्म समाचार पत्र अंबाला से प्रकाशित होता था और इसकी शुरुआत 1943 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित अग्रोहा टीले की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सीटी रोजर्स। तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित अग्रोहा टीले की सर्वप्रथम खुदाई 1888-89 में पुरातत्वविद सीटी रोजर्स ने की थी। और अग्रोहा टीले को स्थानीय भाषा में थेर भी कहा जाता है और अग्रोहा टीला एक पुरातात्विक स्थल है। और अग्रोहा टीले की दूसरी बार खुदाई 1978-79 में हरियाणा पुरातत्व विभाग के JS खत्री और आचार्य पुरातत्वविदों ने की थी। इस खोज में 3 से 4 शताब्दी ईसा पूर्व और 13वीं से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व की चीजों में खुदाई के दौरान मिली थी, जिसमें 7000 कलाकृतियां पाई गई थी, जिसमें एक रक्षा द्वार, मंदिर प्रकोष्ठ, आवासीय भवनों के अवशेष व अन्य चीजें भी मिली थी। नेक्स्ट प्रश्न है कैथल में स्थित रजिया सुल्तान का मकबरा कब बनवाया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 16वीं शताब्दी में। तो कैथल में स्थित रजिया सुल्तान का मकबरा 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। और रजिया सुल्तान देश की पहली ताकतवर महिला शासक थी जिसने काफी समय तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। और यह मकबरा मजबूत दीवारों से घिरा है जहां पर आकर्षक मेहराबे भी देखने को मिलते हैं और इस मकबरे के अंदर एक मस्जिद भी स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कलायत मंदिर हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा कलायत कैथल। तो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कलायत मंदिर कैथल के कलायत नगर में स्थित है और इस स्थल का नाम कपिलायतन से जुड़ा है जिसका अर्थ है कपिल ऋषि का घर है। माना जाता है कि प्रसिद्ध कपिल ऋषि ने यहाँ लंबे समय बिताया था और यहाँ कभी 5 प्राचीन मंदिर हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर बस 2 ही मंदिर बचे हैं और इन मंदिरों का निर्माण ईंटों से किया गया था जिनके माध्यम से यहाँ भारतीय वास्तुकला देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है झज्जर में पुरातात्विक संग्रहालय को कब स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1959 में। तो हरियाणा का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पुरातात्विक संग्रहालय झज्जर में स्थित है और इसकी स्थापना संग्रहालय के तत्कालीन निदेशक स्वामी ओमनंद सरस्वती ने 1959 में की थी और यह संग्रहालय हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है। तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट है तो हमें पता होना चाहिए। और इस संग्रहालय में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश के बरेली सहित अन्य कई राज्यों से इकट्ठे किए गए मूर्तियों और सिक्कों का विशाल संकलन संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है चमेली वन हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होडल। तो चमेली वन हरियाणा के पलवल जिले के होडल में स्थित है और चमेली वन एक पवित्र स्थान है जहां पर भगवान हनुमान को समर्पित एक मंदिर भी है और यह मंदिर बर्ड वॉचिंग के लिए भी बेहतरीन स्थान है। यहाँ पर दूर दराज के स्थानों से बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी भी आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हरियाणा का पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं एनर्जी प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मुरथल। तो हरियाणा का पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं एनर्जी प्लांट हरियाणा के सोनीपत के मुरथल में स्थापित किया गया था और इस प्लांट को 2017 में JBM ग्रुप के सहयोग से 200 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया था और इस प्लांट में प्रतिदिन कूड़े से 750 टन मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हरियाणा के किस नगर का नाम व्यास महर्षि के नाम पर पड़ा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बिलासपुर यमुनानगर। तो यमुनानगर के बिलासपुर नगर का नाम भारतीय महाकाव्य महाभारत के लेखक व्यास महर्षि के नाम पर पड़ा है और पुरानी कथाओं के अनुसार ऋषि वेदव्यास का आश्रम इस शहर के एक तालाब के किनारे पर स्थित था और बिलासपुर 9वीं और 10वीं सदी की निर्मित उमा महादेव की मूर्तियों के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है कोटिकूट तीर्थ हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कैथल। तो कोटिकूट तीर्थ हरियाणा के कैथल जिले के केवड़ गांव में स्थित है और यह तीर्थ कैथल पेवा मार्ग से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह तीर्थ कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिधि के अधीन आता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हरियाणा, जय भारत।